Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is animation on drawing objects. प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट पेजेस हैं एनिमेशन के लिए और अकॉर्डिंग टू योर requirement you can use these pages for animation effect under custom animation menu bar. So today's object is how to move or say how to put animation on drawing objects. So these are the steps. Select your object or say your target drawing. Then in the task panel or say slideshow tab, choose animation, custom animation. The custom animation dialog box will appear. Click add button. Now select any one of the given options at entrance page tab. Fly in slow, boomerang, bounce, curve, up, float, glide, rise in, rise up. All these are for to move your object from one direction to another directions. Entrance page की बात हो रही है, उस पे कुछ और pages की भी बात होंगी. And these are the when you click on custom animation, these are the options available to you. First is these are the various buttons. If you click on add button, it means to add animation. If you click on change button, then this is for to change your animation type. If you want to remove your animation, then click on to remove animation, remove button. If you want to start animation just before the slide or after the slide, then click on click. If you want to change your direction, then click on direction. And if you want to add sound, then click on this button. And this speed section control the speed of animation. Speed of animation. Okay, it means for any animation you must control over control over its speed, direction, add sound, delay in animation, all these things. So let's start. एक एनिमेशन है, just have a look. स्टार्टिंग से कर देते हैं. यहाँ पे क्लिक कर दिया. See, clouds are moving from top, bottom, then from left, top, now sun move just little bit. Now अब इनका कलर देखिए. सन भी मूव कर गया, बाकी ब्लैक हो गया. अब ये साउंड है. फिर यहाँ पे ये घर दिखा दिया गया है. सन भी मूव कर रहा है, देखो. तो
ये मूवमेंट हम आज देखेंगे एनिमेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। ये ध्यान रखिएगा कि एनिमेशन बहुत ही पेशेंस का वर्क है। आपको बहुत पेशेंसली आपको अपना एनिमेशन करना है, और ये एनिमेशन आप YouTube पे भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों के वो देखें एनिमेशन, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ना, आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप वेरियस YouTube वीडियोस देखिए जिनमें आप अपना खुद का एनिमेशन क्रिएट करके पुट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूं। जैसे उसमें हमने देखा था कि बैकग्राउंड हमने तैयार किया हुआ बिल्कुल स्काई ब्लू है, तो वो किस तरह से तैयार किया जाता है वो देख लेते हैं। हम पूरा ड्राइंग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और कुछ हम गैलरी में से भी पिक्चर्स मूव करेंगे। तो पहले हमारा काम है आपका बैकग्राउंड सेट करना फॉर स्काई। तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे बेसिक शेप्स, यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप वाला ले लूंगा, इसको यहाँ से ये ड्रैग कर दिया मैंने। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया मैंने। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गए चेंज कलर करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए। देन इसके बाद ये स्काई ब्लू 1, स्काई ब्लू 2, सी। अगर थोड़ा सा और करना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से चाहे तो आप इसके ये ग्रेडियंट भी उठा सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट टाइप जो आपको चाहिए। वही ठीक है, कलर में ही जाते हैं हम और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं स्काई ब्लू। ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं, ये स्काई ब्लू हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे। सबसे पहला काम है सन को उठाना। तो सन देखते हैं किसमें है। दिस इज योर सन। देखिए सन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये इसको कलर को हम चेंज करेंगे येलो में। फिर इसको हम अरेंज करेंगे कि ये अपने आप को इससे ऊपर लाए, इस वाले से। तो ब्रिंग फॉरवर्ड। अब इसको यहां ले गए तो ये ऊपर ही रहेगा। दिस इज योर सन। अब हमें चाहिए क्लाउड्स। सो लेट्स ब्रिंग क्लाउड्स। दिस इज आवर क्लाउड। ये हमारा हो गया, पर ये क्लाउड में मजा नहीं आ रहा है। दूसरा क्लाउड देखते हैं यहाँ से ही अगर कुछ मिल जाए क्लाउड। ये क्लाउड क्लाउड हो गया। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल C कंट्रोल V। दूसरा बन गया, कंट्रोल C कंट्रोल V। तीसरा बन गया, कंट्रोल C कंट्रोल V। चौथा बन गया। अगर इनका लाइन ये आउटर लाइन है, इनको चाहिए, इनको कलर करना है तो इस पे क्लिक किया हमने। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम जरा से भी आउटसाइड करेंगे तो पूरा पूरा ये फ्रेम जो भी आपका रेक्टेंगल है ये क्लिक हो जा रहा है। तो
जैसे आ गए क्लिक हो तो बाहर क्लिक करिएगा और इसके ऊपर ले जाके ऐसे, यहाँ से हम देख रहे हैं विड्थ सॉलिड, ये एरो नन, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, लाइन कलर यहाँ से हमने ब्लैक ले लिया, देखिए ब्लैक हो गया ना। तो आप इसके लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमारे ये वाइट ही होते हैं तो हम इसको वाइट ही रखेंगे, क्योंकि आपके कोई भी आउटर लाइन होते नहीं है क्लाउड्स में। सी अगर हम इसको रन कराते हैं तो सिंपली हमारे ऐसे ही आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मूव हो, यहाँ से यहाँ ये आए, कहीं से बादल आते हैं ना। So let's start animation. Click on your object. Then जब हम किसी को लाते हैं या पेज में आने के लिए हम यूज करते हैं, फिर ये सिलेक्ट कर लिया, दिस इज योर टास्क पैन है, कस्टम एनिमेशन वाला बटन है थर्ड, क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन। यहाँ पे हम चूज करेंगे फ्लाई स्लो। देखिए प्रीव्यू हो रहा है और ये नीचे से आ पा रहा है, तो हम इसके डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे। तो पहले से ही जैसे मैंने कह के रखा कि एनिमेशन में हम उसके स्पीड, साउंड, डायरेक्शन, आफ्टर एनिमेशन, उसके साथ क्या करना है, ये 4 चीज या 5 चीज हम डिसाइड करते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया कि एनिमेशन हमने कौन सा लगा दिया, दूसरा उसका स्पीड अपने आप में ही बता रहा है कि वेरी स्लो है। अब थर्ड थिंग इज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आना है। बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि बॉटम से आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से आए, लेफ्ट से, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसको हम ओके कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट, ये आ गया लेफ्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके जो ये इवेंट है एनिमेशन का, ये थोड़ी देर में हो, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ से गए इफेक्ट और यहाँ पे टाइमिंग और डिले इन एनिमेशन, इसको हम बढ़ा देंगे कि एक शुरू होने के बाद ये 1.5 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद ये इवेंट हो। और हम चाह रहे हैं कि ये इवेंट, एनिमेशन का इवेंट ऑन क्लिक पे ना होके विथ प्रीवियस हो। देखिए 3 सेकंड आप वेट करिए, ये आ गया अपने आप ही। पहला क्लाउड आ गया। दूसरा क्लाउड हम चाहते हैं कि ऊपर साइड टॉप से, तो फिर वही ऐड, आपने जहां पे रखा है वहीं पे आएगा, चाहे आप यहां से यहां लाइए। इसका पोजीशन आप पहले से ही डिसाइड कर देते कि कहां पे आपको लाना है। जहां से हमारा पोजीशन यही था स्टार्टिंग में, तो यहां से यहां तक आया। अगर यही आपने यहां रखा होता तो ये यहां से स्टार्ट करता, यहां आ जाता। तो पोजीशन भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पे हमने फ्लाई इन, वेरी स्लो है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये टॉप बॉटम से कर रहा है, तो हम लेते हैं फ्रॉम टॉप, ऑन क्लिक पे ना होके विथ प्रीवियस। जैसे ये हो जाए फिर ये आएगा। लेट्स डू दैट। F5 सी, ये इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे ये 3 सेकंड का एनिमेशन था, 3 सेकंड के बाद ये आ रहा था, ये पहले आ गया। तो इसको जब ये 3 सेकंड हो जाए तो ये 6 सेकंड कर देते हैं। अब इसको हम, तो इसके टाइम को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे गए टाइमिंग, डिले इन 6 सेकंड्स। जब
जब ये स्टार्ट हुआ इसकी भी काउंटिंग 3 हो गई थी और यहाँ से पहुंचते पहुंचते 3 हो गया, तभी ये यहाँ पे टकराए हैं। चलो इसको हम 9 सेकंड पे ले जाते हैं। जब ये यहाँ पे रुक जाएगा फिर ये आ जाएगा। तो इसको गए टाइमिंग, यहाँ से हमने इसको 9 सेकंड कर दिया। सेकंड तो हमने वेट किया, 3 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग गया। आ गया, आ गया, आ गया। उसके बाद ये 9 हुआ और फिर 3 जोड़ के इसमें 9, 10, इसको हम 12 सेकंड पे ले आते हैं। चलिए, और इसको हम लाएंगे ये लेफ्ट टॉप, अब राइट से ले आते हैं। एड flying slow this, then from right with previous time, second, 6 for this, 9, 10, 11, 12 seconds. यहाँ पे क्लिक किया। एक हमारा पहले से ही है, तो ये अभी हम मूव करा रहे हैं। देखिए हो गया। चलिए अब हम चाहते हैं कि ये आपका मूव करता रहे, क्योंकि सब में टाइमिंग है, इसमें हम टाइमिंग नहीं डालेंगे। तो इस सन को हम मूव करा देते हैं, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां आ जाएगा। तो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मोशन, और यहां से कर्व ले रहे हैं। इसको हम वेरी स्लो कर देते हैं। ओके, पहले ये पोजीशन यहां से यहां गई, एक क्लिक किया, फिर यहां से यहां गई, दूसरा क्लिक किया, फिर यहां गई, फिर तीसरा क्लिक किया, फिर ये चौथा क्लिक पे डबल क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, और ये विथ प्रीवियस। लेकिन इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। बाहर क्लिक किया, क्योंकि सबके लिए है ये। देखिए आ ही रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो मजा नहीं आ रहा है। यहाँ गए टाइमिंग, इसको हम यूज करते हैं 3 सेकंड के बाद ही आ जाए। लेट्स डू दैट। 3 सेकंड के बाद एक बादल भी आएगा और ये भी आएगा। देखिए दोनों एक साथ मूव कर रही है। ये देखिए मूवमेंट ना, एनिमेशन बन रहा है, और सन यहाँ आ चुका है। अब हम एक और चीज अप्लाई करेंगे कि जब बादल गरजते हैं तो उसमें थोड़ी सी पहले चमक भी होती है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं, यानी कि हिलते हैं थोड़े से बादल, ऐसे लगते हैं कि जैसे हिल रहे हैं या उनमें आपका चमक आ रहा है। तो हम ऐड करेंगे दोबारा इसी के ऊपर, नहीं ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक, तो डुप्लीकेट कॉपी आ गई यहाँ पे। और इस डुप्लीकेट में ये सब यहाँ पे है ही है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और यहाँ पे अब हम इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे एम्फेसिस, और एम्फेसिस में हम यूज करेंगे मॉडरेट, और मॉडरेट में यूज करेंगे हम फ्लिकर। देखिए
फिर इसके ऊपर आए, फिर चेंज किया हमने क्योंकि ये हमारा स्लाइड 2 पे है। एम्फेसिस, मॉडरेट, फ्लिकर, ये चेंज, एम्फेसिस, मॉडरेट, फ्लिकर, इस तरह से ये। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं अभी, चलिए फिर लगा देते हैं क्योंकि वहां पे हमने ऐसे रखा था। इसको एम्फेसिस, फ्लिकर, यहाँ पे ये सन यहाँ पे आ चुका है, तो इसमें से इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पे ये सन आ चुका है ऑलरेडी, तो इसको हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं। देखिए चमक हो रही है। ये सेकंड स्लाइड है। इट मीन्स कि यहां से अगर हम स्टार्ट करें इस स्लाइड के ऊपर, तो ये देखिए रन हो रहा है। ऑन क्लिक वाला इवेंट मैंने डाल के रखा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड के लिए मैं जाता हूं स्लाइड ट्रांजिशन और यहां से करता हूं ऑटोमेटिकली 1 सेकंड पे नहीं 0 सेकंड पे स्टार्ट हो जाएगी तुरंत। नो ट्रांजिशन पे सिलेक्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, अब देखिए थोड़ी सी चमक भी आ रही है इनमें। ये अब मैं थर्ड स्लाइड बना दे रहा हूं। मैं इसी के ऊपर ये डुप्लीकेट, और थर्ड स्लाइड में क्या करूंगा, ये चेंज हो जाएंगे इनके कलर। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा शेक भी करेगा, शेक होने के बाद फिर ये कलर चेंज करेगा। फिर मैं एनिमेशन पे जा रहा हूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं चेंज, और इस बार ले रहा हूं मैं टीटर। इस पे एम्फेसिस में टीटर। नहीं, टीटर ही आप लोगों का वो कर रहा है। यहाँ पे अगर मुझे टीटर और साथ ही साथ मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका कलर पे ले जा रहा हूं। इसको मैं ओके कर दे रहा हूं। यहां से ले लिया मैंने कलर, मैं इसको कर दे रहा हूं वेयर इज माय ब्लू कलर, ब्लू। स्पीड फास्ट ही रखी हुई है, लेट्स डू दैट। देखिए ब्लू हो गया। ये ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक ना करके इसी के ऊपर के बहुत लंबा जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये अपना कलर भी चेंज कर ले, तो ठीक है कलर चेंज करा देते हैं हम। ये किया हमने, चेंज फ्लिकर पे ही इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसको हम फास्ट रख देते हैं, फास्ट।
कलर ब्लेंड, ये था हमारा ऑप्शन, कलर ब्लेंड, स्पेशल में कलर ब्लेंड, इसको हम यूज करेंगे स्पेशल में कलर ब्लेंड, वेरी फास्ट। ओके, इसको हम करेंगे टाइमिंग, फिर इसको हमने सिलेक्ट किया, चेंज, इसके बाद कलर ब्लेंड, ओके, फिर यहां गए, चेंज, एम्फेसिस, कलर ब्लेंड, ओके, फिर ये किया, चेंज, कलर ब्लेंड, वेरी फास्ट। हम चाहते हैं कि कलर ब्लेंड के साथ साथ वो ब्लैक भी हो जाए, ये ब्लैक, यहां से हमने कलर लिया, ब्लैक, ये भी, इसको भी अब हम ब्लैक कर देते, ब्लैक, काले बादल, घिर गए बादल, याद रखिएगा हमेशा इफेक्ट आप डालिए बिफोर वाला, वेयर इज माई ब्लैक, ब्लैक 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 ब्लैक, माई ब्लैक, देखिए ऑन क्लिक है, इसको विथ प्रीवियस, इसके ऊपर क्लिक किया विथ प्रीवियस, ये क्लिक किया विथ प्रीवियस, ये क्लिक किया विथ प्रीवियस। लेट्स स्टार्ट। थर्ड स्लाइड को भी मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे डाल दिया, तो इसको मैं कर देता हूं, इसके ऊपर मैंने डुप्लीकेट आ गया, ये किया मैंने, और स्लाइड ट्रांजिशन ऑटोमेटिक 0 सेकेंड्स। ओ टाइम जो इसमें दे के रखा था, टाइम मीन्स कि 15 सेकेंड पे आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। चेंजेस हो रहे हैं, देखिए माइन्यूट सा आप लोगों को दिखेगा ये। आप इस बीच नीचे कुछ दिखा भी सकते हैं कि बादलों की वजह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तुरंत स्पीड में। ये देखिए, ये देखिए ना, ये
क्योंकि ये इसलिए करेंगे क्योंकि वेरी स्लो पे हमने करके रखा था। इसको अगर हम वेरी फास्ट कर दें, इसको हम फास्ट कर देते हैं और यहीं पे ही हम इनको फास्ट कर देते हैं। एनिमेशन टाइम 3 सेकेंड का 0 सेकेंड पे ले आते हैं। हाँ, 0 सेकेंड पे स्टार्ट हो जाए। ये 9 सेकेंड पे ले गए, बताइए इसको, तभी इतना टाइम ले रहा था। क्योंकि ये ऊपर से हमने कॉपी किया था ना, तो साथ में उसका टाइमिंग और ये सब भी चला आया। इस पे आ जाइए, ये टाइमिंग ये 12 सेकेंड पे हो कर रहा है। वेरी फास्ट, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक, टाइमिंग ये 0 सेकेंड पे। अब स्टार्ट करते हैं। सी एंड, क्योंकि वेरी फास्ट आया ना, ये तीसरा स्लाइड वेरी फास्ट आया। अब क्या करना है हमको, पावर्स लाने हैं यहाँ पे, साथ में पावर और साउंड। तो पावर के लिए हम यूज करते हैं एक सिंबल आप लोगों का, वेयर इज माय पावर, here is my power, बिजली ये आई। ओके, अब बात करते हैं हम पावर्स की। तो पावर्स के लिए यहां से आप लोगों को ये पावर मिल गया। अब पावर में हम साउंड भी एक्टिवेट करेंगे। लेट्स डू दैट। ये हमने सिलेक्ट किया, रिमूव कर देते हैं। ऐड एंट्रेंस में फ्लैश वंस, ओके, स्पीड इज फास्ट। नाउ ऑन क्लिक छोड़कर हम यहां पे करेंगे विथ प्रीवियस, देन गो टू प्रॉपर्टीज, देन ऐड साउंड, लेट्स से एक्सप्लोज। एंड एक बार ये एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर ये हाइड भी हो जाएगा आफ्टर एनिमेशन। टाइमिंग हम दे देते हैं इसकी 5 सेकेंड पे। जब ये पूरा हो जाए उसके बाद 5 सेकेंड्स के बाद ये हो, तो यहां से इसका सेकेंड हमने बढ़ा दिया 5 सेकेंड्स के बाद। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट के लिए यहीं गए, ये किया हमने, और यही चीज, सेम चीज यहां पे अप्लाई कर देते हैं। Flash once, fast, with previous, time set, sound set, सबसे पहले explode, then hide after animation, timing is, इसका 5 सेकेंड था तो इसका हम 8 सेकेंड कर देते हैं। फिर सेकेंड तो लगता ही लगता है, 8.5 कर देते हैं। तो इस तरह से आप आगे भी बढ़ा सकते हो। और लेट्स डू दैट। इसको हम करते हैं केवल ये 3rd नंबर स्लाइड के लिए। देखिए, तो जैसे ही वो हुआ, ये अपने ये यहां से वैनिश भी हो गए। आफ्टर एनिमेशन हमने वहां पे सेट किया कि आफ्टर एनिमेशन वो जिम हो जाए, यानी कि हाइड हो जाए। तो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा यूज है कि अगर किसी टाइम पे ये यहाँ जा रहा है तो उस टाइम पे ये एनिमेट ना हो। बच्चे क्या करते हैं कि 0-0 पे ही इनको एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर जैसे इन सब की टाइमिंग के बाद ये आया है तो इसकी टाइमिंग नोट कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली, फिर इसको एक्टिवेट कर दिया उस टाइमिंग पे।
या ये जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचा उसके बाद ये टाइमिंग पे हो गया। तो टाइमिंग का भी अपना एक यूज है इसमें। और इस तरह से ये एनिमेशन हमने देखा कि आप किस तरह से ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं विथ टाइमिंग। विथ टाइमिंग आप एक साथ कई ऑब्जेक्ट मूव करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।